बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अप्रैल की 22 तारीख है, सन 2020 है। मैं आपसे मुखातिब हूँ डॉक्टर वलीमान पठान, इसरा टीवी यूट्यूब। बैनुल-अक़वामी तौर पर तेल का बहुत बहरान हो चुका है और दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क अमेरिका है। दूसरे नंबर पर सऊदी, तीसरे नंबर पर रशिया, चौथे नंबर पर इराक, ईरान और छठे नंबर पर चाइना है। हुआ यूं कि ओपेक ने ये तय किया कि बैनुल-अक़वामी तौर पर तेल की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए तेल की पैदावार को कम किया जाए, लेकिन रूस जो ओपेक का मेंबर नहीं है, उन्होंने ये बात मानने से इनकार कर दी और उसने ज़्यादा तेल पैदा करना शुरू कर दिया, जिसके मुकाबले में सऊदी ने भी ये किया कि उसने बहुत ज़्यादा तेल पैदा करना शुरू कर दिया। नतीजे तौर पर बैनुल-अक़वामी तौर पर तेल की कीमतों में गिरावट आना शुरू हो गई। तो जितने भी बैनुल-अक़वामी तौर पर सबसे ज़्यादा जो तेल के व्यापारी हैं वो अमेरिका के हैं। वो तेल को भी का व्यापार करते हैं। तो उन्होंने सदर ट्रंप को कहा कि आप मामले को हैंडल करें और रूस और सऊदी को मनाएं ताकि पैदावार में कमी की जाए, ताकि कीमतों में इस्तेहकाम कायम किया जाए। वरना वो जो तेल की पैदावार कंपनी थी वो दिवालिया हो रही थी। तो ट्रंप ने मुदाखलत की और उन्होंने अपना असर इख्तियार उसूल लगाकर रशिया और सऊदी को इस पर आमादा किया कि तेल की पैदावार में कमी की जाए। तब तक कंपनियों ने क्या किया कि अपने तेल को रोके रखा। समंदर में जितनी भी टैंकर थे वहाँ पे उन्होंने रोके रखा और उन्होंने अपने जितने ज़खायर थे वो भी रोके रखे और भर दिए, इस उम्मीद पर कि तेल की कीमतों में इस्तेहकाम आ जाएगा तो फिर वो उसकी तरसील शुरू कर देंगे। सऊदी और रशिया तो आपस में इस पर इत्तफाक कर लिया कि तेल की पैदावार में कमी की जाए, लेकिन बैनुल-अक़वामी तौर पर जो कोरोना का वायरस चल रहा था, जिसकी वजह से बैनुल-अक़वामी तौर पर लॉकडाउन था, सारे एयरलाइन लैंडिंग में थे, ट्रेनें बंद थी, ट्रांसपोर्ट बंद था, फैक्ट्रियां बंद थी, तो जिस वजह से तेल की डिमांड में कमी हो गई। तरसील तो कम कर दी गई लेकिन डिमांड भी कम हो गई, जिसका नतीजा ये निकला कि तेल की कीमतें ज़मीन से जाकर लगी और यहाँ तक कि मनफी में भी चली गई। अब जितने भी मुल्कों के ऑर्डर थे वो उन्होंने तेल लेने से इनकार कर दिया। तो अब सारे टैंकर भरे हुए हैं, सारे जो है ज़ख़ीरे जो है वो भरे हुए हैं, कोई लेने वाला नहीं है। इसलिए तेल की कीमत और गिरती चली गई। तेल मौजूद है लेकिन लेने वाला कोई नहीं है, सब इनकार कर रहे हैं। तो अब अमेरिका की जितनी भी कंपनियां हैं वो तबाही के किनारे पर पहुंच गई हैं, क्योंकि तेल उनका बिक नहीं रहा, जबकि लेबर की तनख्वाहें उसे देनी है। और हालत ये है कि वो जितनी प्रोडक्शन तेल की वो रोक भी नहीं सकते, क्योंकि तेल के कुओं का उसूल ये है कि उसकी पैदावार कम तो की जा सकती है, बंद नहीं की जा सकती। अगर बंद किया जाए तो वो कुओं को नुकसान होता है। तो अब परेशान है कि क्या किया जाए। और दूसरा मसला कि अमेरिका में जितनी भी तेल की कंपनियां हैं वो सब प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट की नहीं हैं। तो सब प्राइवेट कंपनियां तबाह होने के करीब हो गई हैं। तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि जितने भी वो लोग वहाँ पे एम्प्लॉय हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। पहले ही अमेरिका में कोरोना की वजह से
2 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अगर कंपनियां भी बंद हो गई तो और बेरोजगारी बढ़ेगी, जिस पर अमेरिका की स्टेट पर बेरोजगारी का लोड और बढ़ जाएगा और जितने भी कंपनियां ये टैक्स अदा करते वो टैक्स देना भी बंद कर देंगी। जबकि दूसरी तरफ रशिया या चीन जो है उसकी जो पैदावार बाहर निकालते हैं वो प्राइवेट लोग नहीं है बल्कि स्टेट उसको बाहर निकालती है, तो स्टेट उसको बेचती है। तो स्टेट का ये हालत है कि अगर उसकी एक मद में नुकसान हो जाए तो कोई बड़ा मसला नहीं है, दूसरे मद में से उस नुकसान को पूरा किया जा सकता है। स्टेट में ये फायदा है। तो चीन और रशिया को, एक तो चीन 6ठे नंबर पर बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है, उसकी इकानमी तेल पर नहीं है, और रशिया 30 नंबर पर, उसकी इकानमी में कुछ हिस्सा तेल पर, लेकिन बाकी बहुत सारे दूसरे ज़राए हैं जिस पर स्टेट काम कर रही है। सऊदी अरबिया और अमेरिका की जितनी कंपनियां हैं वो सिर्फ तेल पे दारोमदार करती हैं। तो अमेरिका को और भी नुकसान हो रहा है। अब मसला ये है कि विशेष सर्कल हो गया है, यानी अगर आप लॉकडाउन रखते हैं तो तेल की खपत में कमी होती है, अगर लॉकडाउन नहीं रखते तो कोरोना और बढ़ जाता है। तो दुनिया इस तरफ जा रही है और अमेरिका की पॉलिसी की वजह से मुसलसल कमज़ोर हो रहा है और उधर चाइना और मजबूत हो रहा है। लगता है कि एक और पलटा हो रहा है, दुनिया किसी दूसरी तरफ जा रही है। और सऊदी अरबिया भी जो है वो भी परेशान है कि तेल के अगर ज़मीन बोझ हो गए तो फिर वो क्या करेगा। सऊदी अरबिया की 2 बड़ी आमदनी का ज़रिया है, एक तेल, दूसरा हरमैन शरीफैन। लेकिन हरमैन शरीफैन में भी पाबंदी लग चुकी है और लॉकडाउन है, वहाँ पे भी लोग नहीं आ रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला जल्ल शान हो इस ज़मीन में तवाज़ुन कायम करे और उसमें अमन की फ़ज़ा कायम करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।